तो एक्सरसाइज 6D ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन गिवन है जिसमें फोर ऑप्शंस हैं, इनमें जो करेक्ट है उसको टिक कर देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ऑलवेज गिव्स एन इवन नंबर। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है इन फोर एक्सप्रेशंस में कि गिव्स एन इवन नंबर, कि जो इवन नंबर हो। तो देखिए इसको वन बाय वन चेक करते जाते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है। तो जैसे फर्स्ट को चेक करेंगे, जैसे सपोज करिए ए नंबर में क्या लिखा हुआ 3m-5n, 3m-5n। तो अगर m की वैल्यू देखिए किसी भी ऑड नंबर का, तो ये 3 ऑड नंबर है। m आपका क्या हो सकता है, इवन या ऑड हो सकता है, इवन या ऑड हो सकता है। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई इवन नंबर में करेंगे मीन्स 3 से मल्टीप्लाई ऑड नंबर का इवन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। और अगर 3 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर में करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। तो 3m क्या हो जाएगा, ऑड या इवन हो जाएगा। ऐसे 5n भी ऑड या इवन हो जाएगा, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई जब किसी भी इवन नंबर में करेंगे तो वो इवन नंबर आ जाएगा, और इसका अगर 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर में करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। तो 3m is odd or even, odd or even as m is odd or even। माने ऑड, अगर m ऑड होगा तो इसकी वैल्यू ऑड आ जाएगी, अगर m की वैल्यू इवन होगी तो इवन आ जाएगी। ऐसे 5n को देखें तो 5n इज odd or even, odd or even as n is odd or even। इट मीन्स क्या हो गया, तो यहाँ पर जो 3m-5n है ये आपका क्या बन जाएगा, मीन्स हो जाएगा। तो ये जो नंबर है 3m-5n, तो जब ऑड या इवन, ये ऑड या इवन ये हो सकता है, ऑड या इवन हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर इवन प्लस इवन होगा तो इवन नंबर आता है, इवन माइनस इवन होगा तो भी इवन नंबर आता है। अगर ऑड प्लस ऑड है तो इवन नंबर आता है, ऑड माइनस ऑड है तो भी इवन नंबर आता है। लेकिन वन नंबर ऑड हो और अदर नंबर इवन हो तो ऑड माइनस इवन या ऑड प्लस इवन इक्वल टू ऑड होता है। तो यहाँ पर मालूम नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि ये ऑड या इवन ये हो सकता है या ऑड या इवन हो सकता है। तो 3m माइनस, तो देयरफॉर हो जाएगा 3m-5n नॉट इक्वल टू इवन, इज नॉट एन इवन नंबर। क्या हो जाएगा, इज नॉट एन इवन नंबर, देयरफॉर 3m-5n इज नॉट इवन नंबर। हमको क्या सर्च करना है कि कौन सा इवन नंबर है, तो नॉट इवन नंबर। ये आपने देख लिया कि ये इवन नंबर नहीं है। और देखें आगे सर्च करके, तो बी नंबर में देखते हैं। तो बी नंबर में 4p+5q ये नंबर दिया हुआ है। यहां पर 4p को अगर हम देखें तो 4p, क्योंकि किसी भी इवन नंबर से अगर चाहे इवन नंबर में मल्टीप्लाई करें या ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करें तो p की वैल्यू कुछ भी हो, p की वैल्यू कुछ भी हो उसमें क्या हो जाएगा, तो 4p तो वो इवन नंबर आएगा। तो 4p इज इवन फॉर any integers, for all integers, all integers values
ऑफ पी। देखिए तो ये आर इंटीजर वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और 5Q क्या होगा, 5Q, तो इसमें 5Q में देखें अगर ये ऑड नंबर है और इसमें इवन या ऑड आएगा, क्यू की वैल्यू क्या होगी, ऑड या इवन होगी। तो अगर 5 को मल्टीप्लाई ऑड नंबर में करेंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर में किया तो इवन नंबर आएगा। तो 5Q इज ऑड आर इवन, ऑड आर इवन एज Q इज ऑड आर इवन, कि ये जो वैल्यू Q की है ऑड या इवन होगी उसके अकॉर्डिंग ऑड या इवन नंबर आ जाएगा। तो जब इस तरह का नंबर देखिए जस्ट रहता है तो जो 4 फिर दो देयरफॉर 4P + 5Q, तो यहाँ पर ये देखिए ये ऑड आर इवन सस्पेंस इसमें कि ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि इज नॉट एन इवन नंबर, इज नॉट एन इवन नंबर, ये भी इवन नंबर नहीं होगा। अब थर्ड को इसको देखते हैं आगे। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, तो सी पार्ट में लिखा हुआ है 2P - 8T, 2P - 8T ये गिवन है। तो जो 2P है तो किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई चाहे ऑड नंबर में करें चाहे इवन नंबर में करें वो आपका क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 2P इज इवन फॉर all integer values, for all integer values of p। ऐसे 8T को देखें तो 8T इसमें भी आपका जो 8 है आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये भी इवन होगा। तो 8T इज इवन फॉर all integer values, for all integer values of t। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2P - 8T, इट मीन्स हो जाएगा ये जो आपका है 2P - 8T इक्वल टू ये इवन माइनस इवन, क्या हो जाएगा, इवन माइनस इवन, और इवन माइनस इवन इक्वल क्या होता है, इवन। तो ये आपका आ गया इवन आ गया। तो यहां पर देखें तो क्लियरली फोर्थ पार्ट पे अगर हम देख लें, फोर्थ पार्ट को भी आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। जो डी नंबर है तो डी नंबर में हमारा क्या है, डी नंबर में है 7A + 9B, ये हमारा नंबर मिल गया कि ये इवन नंबर आ रहा है, तो यही होगा आपका सी पार्ट। कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अब जिसे डी पार्ट को भी आप चेक कर लें एक बार, तो 7A + 9B ये आपका नंबर जैसे दिया है, तो जो 7A हो जाएगा, तो चूंकि 7 से 7 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का किसी चाहे ऑड या इवन में मल्टीप्लाई करेंगे, इवन में मल्टीप्लाई करें तो इवन आ जाएगा, ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आ जाएगा। तो 7A इज ऑड आर इवन, ऑड आर इवन एज A इज ऑड आर इवन। और यहां पर देख ले 9B है तो 9B इज ऑड आर इवन, ऑड आर इवन एज B इज ऑड आर इवन, ऑड आर इवन। तो ये भी आपका, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर, तो जब ऑड आर इवन आ रहा है तो इसमें आपका क्या हो गया, देयरफॉर 7A + 9B इज नॉट एन इवन नंबर, इज नॉट एन इवन नंबर। तो यहां पर देखा कि ये भी इवन नंबर नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा ऑप्शन। और ऑप्शन में बी में 4P + 5Q है,
ये भी इवन नंबर नहीं है, सी नंबर में इवन नंबर है, डी नंबर भी इवन नंबर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो क्लियरली ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। तो इसका मतलब सी में हम टिक कर दें तो सी नंबर में क्या लिखा हुआ? 2p - 80, ये इवन नंबर होगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ बोथ m एंड n आर ऑड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैज एन ऑड वैल्यू? m एंड n आर ऑड, इसे बता दिया गया कि m और n ये ऑड है, जिसमें कौन सी वैल्यू ऐसी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैज एन ऑड वैल्यू, क्योंकि इसमें ऑड वैल्यू हो जाएगी। अगर 1 by 1 चेक करना इसमें भी स्टार्ट करेंगे तो जैसे ए नंबर को हम चेक कर रहे हैं तो 4m + 6n, पहले से आपको गेस करना है, क्या करना है कि n ऑड वैल्यू, किसमें ऑड वैल्यू होगी? तो इसमें देखें 4m क्या है? 4m इवन नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। तो 4m इज इवन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ, ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ m। 6n को चेक करते हैं तो 6n इज इवन, क्योंकि इवन से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें ये भी इवन होगा। फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज, ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ n। तो नाउ इसको अगर हम करना चाहें तो 4m + 6n, तो आपका ये भी नंबर इवन हो गया और नेक्स्ट भी आपका इवन है। तो इवन प्लस इवन इक्वल टू क्या होता है? इवन, माने ऑड वैल्यू नहीं आई, क्या है? इवन आ गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन को हम देखते हैं, ये आपका करेक्ट नहीं है, तो कहीं भी इसमें निशान लगा सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट नहीं है, तो इससे नहीं मिला आपका नंबर। अब सेकंड बी को ऑप्शन को करते हैं, तो बी ऑप्शन में देखें 7m - 3n, तो 7m, चूंकि m और n क्या है? ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू, ये बताया गया कि ऑड वैल्यू है, तो हमें ऑल इंटीजर वैल्यूज को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर तो चल जाएगा इसमें, लेकिन आगे में ऑड वैल्यू जी है। तो 7m में देखें तो m कैसा है? ऑड वैल्यू है ना, ये ऑड वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7m। तो 7 भी ऑड है और 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा? ऑड नंबर। 7m इज ऑड फॉर m इज ऑड नंबर। फॉर m इज ऑड, माने m ऑड है तो ये 7m की वैल्यू भी ऑड होगी। जैसे 7 का मान लो सपोज करिए 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, वो ऑड नंबर हो जाएगा। एंड 3n को हम देख लें तो 3n इज ऑड, क्योंकि ऑड का मल्टीप्लाई फिर ऑड नंबर में करना है। ऑड फॉर n इज ऑड, तो जब ऑड है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर जब आगे लेंगे तो 7m - 3n, इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये भी ऑड वैल्यू है और ये भी ऑड है, ऑड माइनस ऑड, तो ऑड प्लस माइनस ऑड इक्वल टू क्या होता है? इवन होता है। तो ये इवन हो गया, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए सी को चेक करते हैं, तो सी में आपका लिखा हुआ है 8m - 5n। तो यहां पर 8m को देखें तो 8 इवन नंबर है, m ऑड नंबर है, तो इवन नंबर का ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करें चाहे इवन का इवन नंबर में मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या होते हैं?
इवन होता है। तो 8m इज इवन एज m इज ऑड, माने m की वैल्यू क्या है, ऑड है। तो 8m इज इवन है एज m इज ऑड नंबर, m इज ऑड नंबर, कि m ऑड नंबर है तो 8m की वैल्यू जो है इवन हो गई। अब 5n को देखें तो 5n में भी n आपका ऑड है, तो जब ऑड नंबर से ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। तो 5n इज ऑड एज n इज ऑड नंबर, कि n जो है कैसी वैल्यू आई है, ऑड वैल्यू आई है। तो ऑड वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। अब इसको हम चेक करते हैं। तो नाउ 8m माइनस 5n इक्वल, तो देखिए 8m, तो 8m हमारा क्या है, इवन है, तो ये इवन हो गया, माइनस 5n क्या है, ऑड है, तो इवन माइनस ऑड। तो देखिए इवन माइनस ऑड, सपोज करिए कि देखिए इसको ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे इवन माइनस ऑड आ गया। अब ये इवन आएगा कि ऑड आएगा, आपको सस्पेंस होगा बार बार, कि हो सकता है कि फार्मूला आपको ध्यान में रहे ना रहे। तो आप उसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे कि इवन माइनस ऑड है, तो इवन नंबर आपने सपोज करिए 16 ले लिया, ऑड नंबर क्या ले लें हम, ऑड नंबर ले लिया 5 ले लिया, तो 16 में 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये ऑड नंबर आ गया कि नहीं आ गया, कि अगर इवन माइनस ऑड, क्योंकि हर समय वो चीज मिस हो जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे हम वैल्यू रख करके भी उसको जस्टिफाई कर देते हैं, जैसे कंफ्यूजन को हुआ। तो देखिए इवन माइनस ऑड इक्वल टू इवन माइनस ऑड, या इवन प्लस ऑड इक्वल टू होता है ऑड। तो ये वैल्यू कैसी आ गई, ऑड आ गया, ये ऑड आ गया। इसका मतलब ये ऑड ही हमें, उसमें क्या चीज लानी है, उसमें हमें ऑड ही लाना है। क्या कहा गया है, इफ बोथ m एंड n आर ऑड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज एन ऑड वैल्यू। तो ऑड वैल्यू किस में आ रही है, इसमें आ रही है सी ऑप्शन में, किसमें आ रही है, सी ऑप्शन में ऑड वैल्यू आ रही है। अब डी ऑप्शन को भी अगर हम जस्टिफाई कर लेते हैं, डी ऑप्शन को भी जस्टिफाई करेंगे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 ऑप्शंस ऐसे हों जो ऑड नंबर दे रहे हों। तो 9m प्लस 5n, हालांकि ऐसा रेयर में होता है, ऐसा रेयर में होता है कि 2 ऑप्शंस जो करेक्ट हों। तो 9m प्लस 5n, तो यहाँ देखिए ऑड है, तो ऑड का जब ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे ऑड आएगा, ऑड का ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9m इज ऑड एज m इज ऑड नंबर, माने m ऑड नंबर है तो ये ऑड वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देख लें 5n को, तो 5n इज ऑड एज n इज ऑड नंबर, ये n क्या है हमारा, ऑड वैल्यू रखी गई है, तो उसके लिए 5n की वैल्यू भी ऑड होगी। तो देयरफॉर 9m प्लस 5n इसको करते हैं, तो इसमें भी 9m भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड इक्वल टू होता है इवन। तो इवन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसमें ऑड आना चाहिए। तो ऑड के लिए कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें क्लियरली ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 3m इज द मिडिल नंबर इन अ सेट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। कितने हैं, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, और मिडिल नंबर में 3m है। तो इसमें कौन सा नंबर होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो मिडिल नंबर है, तो मिडिल नंबर कौन सा है, तो मिडिल नंबर इक्वल टू 3m,
यही है ना, 3m, मिडिल नंबर है 3m है। तो इसका मतलब वो जब सेवन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले हमको देखना है कि राइट करने का ये ढंग पता होना चाहिए। क्या है? मिडिल नंबर में हमारा क्या है? 3m है, ये आपका मिडिल नंबर है। क्या नंबर है? मिडिल नंबर। इससे कितने नंबर्स? 7 नंबर लाना है, तो इसका मतलब इसके 3 बिफोर नंबर्स रहेंगे, 1 2 3, 3 नंबर्स बिफोर नंबर रहेंगे एंड 3 आफ्टर नंबर्स रहेंगे। इसके बाद के 3 नंबर्स रहेंगे, इस तरह से नंबर रहेंगे। तो अगर 3m है तो एक कितना होगा? उसके बिफोर वाला नंबर कितना होगा? उसके पहले का नंबर, माने इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर में 2 2 की गैपिंग होती है। कितने कितने गैपिंग होती है? 2 2 नंबर्स की गैपिंग होती है। तो इसका मतलब 3m में से 2 माइनस कर देंगे तो इसके बिफोर नंबर मिल जाएगा, तो ये 3m माइनस 2 हो जाएगा। और इसके बिफोर नंबर, तो इसमें भी 2 हम माइनस कर दें तो उसका बिफोर नंबर हो जाएगा। तो इसमें -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -4, तो 3m -4 हो जाएगा। और इसके बिफोर नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसके जो बिफोर नंबर हो जाएगा, इसमें भी 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3m -6, ये आ गया। और इसके बाद के नंबर्स, तो 2 2 बढ़ते जाएंगे इसमें नंबर्स, 3m +2, और इसमें हो जाएगा, इसमें 2 और बढ़ जाएगा तो 3m +4 एंड 3m +6, तो ये नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए, जो स्टार्टिंग में जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3m -6, ये हो जाएगा स्टार्टिंग का। तो इसमें क्या पूछा गया है? देन द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल 3m -6, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3m -6, डी ऑप्शन में लिखा है 3m -6, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखा मिडिल नंबर दिया हुआ है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो मिडिल नंबर को आपने राइट किया तो 7 लाने के लिए 3 पहले हो जाएंगे, उसके बिफोर हो जाएंगे, 3 बाद में हो जाएंगे। चूंकि मिडिल नंबर है, बीच का नंबर है, तो इसके नंबर्स 1 बाई 1 निकालते जाएंगे, तो इसके बाद के नंबर तो 2 2 बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि उनमें गैपिंग कितनी होती है? 2 2 की होती है। 2 2 बढ़ता जाएगा तो 3m +2, 3m +4, 3m +6 हो गया। उसके बिफोर नंबर को 2 2 कम करते जाएंगे तो 3m -2 हो जाएगा। इसमें 2 और कम कर देंगे तो 3m -4, इसमें और 2 कम कर देंगे 3m -6, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 3m -6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज द सम ऑफ 2 or more consecutive numbers? Which of the following numbers cannot be written as the sum of 2 or more consecutive numbers? इनमें कौन सा नंबर ऐसा है कि जो 2 या उससे ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के रूप में राइट नहीं किया जा सकता? सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के रूप में नहीं राइट किया जा सकता है। तो इसमें देखिए 23, जैसे कि ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें कौन सा नंबर देखें? 23 है, बी में 37, सी में 54, डी में 64। तो क्या नंबर होता है कि जैसे इसमें जो देखिए मेन चीज होती है कि अ नंबर which has which is only powers of 2, which is in the form of powers of 2, माने a number which is in the form of powers of 2 cannot be written as the cannot be written as the sum of
2 or more consecutive numbers. 2 or more consecutive numbers. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ऐसा नंबर है कि नंबर इस तरह का आ जाए कि केवल 2 की पावर के रूप में रखा जा सके, तो ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ 2 कैन नॉट बी रिटन एज द सम ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, उसको नहीं राइट कर सकते हैं। तो इसमें हम देख लें, अगर यहाँ पर सपोज करिए 23 है, 23 तो केवल यही हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 37 को भी देखें तो 37 हो गया, आपका हो गया ना। इसके जो फैक्टर्स कर दें तो फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स अगर आप करते हैं, फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 का 23 के लिए हो गया, 37 का 37 हो गया। अब 54 के भी फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस फॉर्म में आ गया। या इसको हम राइट कर दें तो 2 इंटू 3 पावर 3, केवल 2 की पावर्स के रूप में नहीं आ रहा है। तो ये ए नंबर का था, ये बी नंबर है और ये सी नंबर है, और डी नंबर में लिखा है 64। 64 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6। तो ये ओनली जो 64 है ये ओनली 2 पावर्स के रूप में है। तो द नंबर 64 is in the form of powers 2, in the form of powers of 2, माने 2 की केवल पावर्स ऑफ 2 की पावर के रूप में केवल लिखा हुआ है द नंबर 64। तो क्लियरली तो इसमें देखा गया कि और तो आपके इस तरह के नहीं नंबर्स। द नंबर 64 इज इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ 2, तो इट कैन नॉट बी, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो देयरफॉर 64 कैन नॉट बी रिटन एज, कैन नॉट बी रिटन एज the sum of, as the sum of 2 or more consecutive numbers, more consecutive numbers। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो कौन सा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन को करेक्ट कर दें, तो डी में टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीव एन इवन रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, कि अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तो उसमें इवन रिमाइंडर आए। तो इवन रिमाइंडर किसमें होगा कि जितना बार डिवाइड होगा उसके बाद जो बचेगा, माने जितना ज्यादा होगा, 5 से डिवाइड किया जा रहा है ना, 5 के मल्टीपल से जितना ज्यादा होगा वो रिमाइंडर होगा, वही रिमाइंडर होगा। तो अब इसमें देख लें, जैसे कि इसमें तो जब जिससे ज्यादा कितना है 5m से, माने 5 का मल्टीपल है तो 5 से डिवाइड हुआ, ये तो डिवाइड हो रहा 5m, लेकिन +3 जो लिखा हुआ है ये आपका रिमाइंडर है। तो इसमें 3 रिमाइंडर है। कितना रिमाइंडर, 3, कि जो ऑड नंबर है, कैसा है, ऑड है। हमारे पास कैसा होना चाहिए, इवन रिमाइंडर होना चाहिए। और बाकी में माइनस में, तो माइनस में रिमाइंडर नहीं बचता है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या है, चूंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। सपोज करिए कि आपने कोई भी इस तरह से नंबर लिया, नंबर आपने इस तरह से लिया कि किसी भी नंबर को 5 से हमको सपोज करिए कि डिवाइड करना है 22 को। किसको डिवाइड करना है, 22 को, माने 22 को डिवाइड करना है 5 से। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे 22 को तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 5 4 जा 20 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, ये तो रिमाइंडर आ गया।
लेकिन सपोज करिए कि इस तरह से आपने डिवाइड किया, 5 से हम 22 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 4 जा 20 कम हो रहा है, 5 5 जा 25 किया, कितना किया 5 5 जा 25 किया, 1 बार ज्यादा डिवाइड कर दिया, तो यहां पर माइनस का 25 हो गया ना, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये रिमाइंडर नहीं हुआ, माने -3 आ रहा है, -3 ये जो आया, तो इसका ओरिजिनल रिमाइंडर हमारा कितना है 2 है, तो ये 2 रिमाइंडर कैसे आएगा, 2 रिमाइंडर है ना, इसमें देखिए 2 रिमाइंडर है, क्योंकि उससे कम बार डिवाइड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिवाइड हो सकता है, अगर उससे 1 मोर टाइम्स डिवाइड किया तो रिमाइंडर किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये आपका जैसे ये आपका है 5 × 5 -3, इस तरह से आ गया नंबर, ये नंबर हमारा क्या मिल गया 5 × 4 + 2, ये हो गया, इससे वैल्यू आ जाएगी 22, इससे भी वैल्यू 22 आ जाएगी, आपकी आ जाएगी इससे वैल्यू 22, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो इसका रिमाइंडर 2 होगा। वो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, अगर माइनस में लेस देन नंबर दिया हुआ है, जिससे 5 का मल्टीपल है, उसमें लेस देन 1 लिखा हुआ है, लेस देन 1 लिखा है, तो इसका मतलब उसका जो रिमाइंडर एक्चुअल में होगा वो कितना होगा 5, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे उसको माइनस कर दें, क्या कर दें उसको माइनस कर दें, मिल जाएगा। तो देखिए जो 1 बाई 1 करते जाएं, तो जैसे 5m-1 लिया, ए नंबर में कितना है 5m-1 ये है, तो रिमाइंडर, तो इट्स रिमाइंडर, चूंकि माइनस में, अगर ये सपोज करिए कि आप 5m प्लस में दिया होता तो सीधे वही रिमाइंडर हो जाता, लेकिन इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5, जो जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे जितना लेस है उसको हम माइनस कर दें, तो इक्वल टू हो जाएगा 4, विच इज इवन। ये कैसा है इवन नंबर है, विच इज इवन, माने ये इवन है, वही इवन पूछा गया है, इवन रिमाइंडर। और जैसे b को आप सपोज करिए 5m+3 कर देते हैं, तो इसमें इट्स रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इट्स रिमाइंडर इक्वल 3 हो जाएगा, जितना प्लस में +3 है, तो ये रिमाइंडर 3 हो गया, विच इज ऑड, ये आपका ऑड है, कैसा है ऑड नंबर है। और अगर सी में अगर आप देखें इसमें ऐसे करके, तो 5m-2 है, तो इट्स रिमाइंडर कितना हो जाएगा रिमाइंडर, चूंकि 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसीलिए उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो 5 में जितना माइनस है उतना हम माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू आ जाएगा 3, और ये भी क्या है विच इज ऑड, ये ऑड है आपका। और अगर डी वाले को भी हम करके देखते हैं, तो 5m-4, इसमें भी 4 लेस है, तो इसका मतलब इट्स रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो इट्स रिमाइंडर इक्वल 5-4 इक्वल टू हो जाएगा 1, विच इज ऑड, विच इज ऑड। तो इसमें ऑप्शन में देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि जो इवन है, इवन में कौन सा है ए ऑप्शन, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, यही आपका हो गया। बाकी आपका ये ऑड में है तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑड वाला नहीं होगा, जो इवन है इवन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इवन पूछा गया था कि लीव एन इवन रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5। किसी भी नंबर को आप करके देख भी सकते हैं, इस तरह से किसी भी नंबर को करके देख ले, जैसे कि आपने इसमें फॉर एग्जाम्पल देखा है, तो उसमें आपका इस तरह से आता है।